उसका कर रखा है, ठीक आवाज आएगी। हेलो, तो आज मेरी भतीजी की शादी की शुरुआत हो गई है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो डाली, मेरे यहाँ मेरी ननद आई थी देहरी पूजा करने के लिए। तो शुरू में जब देहरी पूजा होती है ना, सबसे पहले वही करती है, वो बहन बेटियाँ होती हैं जो शादीशुदा होती हैं वही करती हैं। तो बस उसके लिए आई हूँ। भाभी के आज प्रोग्राम है, तो पहले देहरी पूजा होगी, फिर लगन का प्रोग्राम होगा। जो लगन होती है, जो लगन यहाँ हाथ पर रखी जाएगी लड़की के पे, फिर आज या कल उसकी ससुराल भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों के यहाँ रिवाज है कि जाएगी। पर आजकल कई जगह होने लगा है कि घर में ही रख देते हैं और शादी वाले दिन वहाँ दे देते हैं हाथ में लड़के के में। पर यहाँ से तो अहमदाबाद शादी हो रही है, तो अहमदाबाद जाएंगे लोग देने, भैया लोग देने जाएंगे। तो बस जो छोटा छोटा प्रोग्राम होगा मैं बताती जाऊंगी। वैसे तो ये प्रोग्राम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी बिटिया का थोड़ा सा दिखाया था मैंने। तो बस आगे जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, गीत वगैरह चल रहे हैं, लेडीज वगैरह आ जाती हैं। तो तन्नू देखना है, तन्नू अभी बाल अजीब से हो रहे हैं। नहीं, बहुत प्यारी। लो भाभी इधर तो आओ, आप बोल रही थी ना मेरा भी तो ले लो फोटो। मेरा फोटो होगा तो वीडियो देखूंगी, नहीं तो देखूंगी। और क्या, जैसे भाभी बोल रही है मेरा फोटो होगा तो वीडियो देखूंगी नहीं, मैं नहीं देखूंगी। आ रही है भाभी, भाई वो देखेंगी अपना। अब तो सबसे ज्यादा भाभी का ही लेना पड़ेगा, है ना। अब मेरी शुरू हो गई वीडियो। मेरे पास मेरा मोबाइल छूट गया था घर पे, तो मैंने अभी थोड़ी ऐसी वीडियो बनवाई थी। और ये तन्नू तैयार हो रही है लगन के लिए। थैंक यू। अब सही है। तुम भी नहीं देखोगी मेरी वीडियो। भाई लक्ष्मी भाभी तो बहुत ज्यादा लेनी पड़ेंगी, वो तभी वीडियो देखेंगी। और हाँ, और देखो भाभी तैयार हो रही हैं, मतलब तन्नू की मम्मी है ना, इन्हीं की बेटी की शादी है। अभी तो अंदर सब तैयार हो रहे हैं और बस यहाँ लगन का प्रोग्राम हो रहा है। शादी तो जोधपुर में है। तो अब मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम बनाती रहूँगी। मेरी कोई छोटी वीडियो तो होती नहीं है, काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम बड़े ही होते हैं, छोटे तो होते नहीं हैं। तो देखते हैं, बस आगे थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी बनाने की। और ये मेरी भाभियाँ खड़ी हैं, भतीजियाँ हैं, भतीजे की बहू है। हाँ, गिरने दो। अच्छा, एक आध दाना गिरने दो। आ जाओ, इधर से निकलना, उधर से निकलना। आ जाओ। बना देती हूँ। आ गए तुम? अच्छा आ रहा है। बस ये लगन होने लगी है, इसे बोलते हैं लगन लिखना।
और लगन लिखने में पंडित जी बैठे हैं, तन्नू बैठी है और ये मेरे भैया बैठे हैं जो लगन लिखते हैं ना, तो सामने भैया बैठे हैं। उनके लगन लिख के उनके हाथ में रखी जाएगी। जब उनके हाथ में रखे फिर तन्नू के हाथ में दे देंगे, जो पन्नी होती है उसके हाथ में पापा रख देंगे लगन। अलग अलग हो तो है। नहीं जाते भागे नहीं तुम्हारे पास से कपड़ा बांध के नहीं मैं आगे बात लगन हो चुकी है अब और लगन का प्रोग्राम हो गया है। तो उसके बाद में आरता होता है, तो उसे आरता बुआ या बड़ी बहन ही करती हैं और या जो देहरी पूजा करती हैं वो करती हैं। तो लास्ट में मैंने ये आरता कर दिया है और आरता करने के बाद क्या करेंगे, बस इसे उठा लेंगे चौक से और उसके बाद दो चावल और मिलेगी, आप और मिलेगी, पंडित जी को बिटिया तो अभी बेटा थाले रखेगा, थाल में ही रखो, 5 रुपये और यहाँ से ऐसे ले जाएंगे जहाँ हमने पूजा रखी है, घर में पूजा रखी है और ये घर के सामने एक चौपाल टाइप की है, उसमें लगन का प्रोग्राम हुआ है। क्योंकि लगन में जेंट्स और लेडीज़ सारे ही आते हैं लगन के टाइम पे। और जो इसके हाथ में रखी है और ये कल ही वहाँ लेके जाएंगे लगन को, लड़कों वालों के यहाँ जाएगी ये, वहाँ जाती है। इसमें सारे प्रोग्राम लिखे रहते हैं, जैसे कब कितनी हल्दी होगी, कितने तेल के प्रोग्राम होंगे, कब कब क्या प्रोग्राम होंगे, वो सारे मुहूर्त होते हैं इस वाली इसमें। गिरना जाऊँगा। और इससे पहले जहाँ कलश वगैरह रखा है, जहाँ पूजा होगी पूरी शादी की, जहाँ माहिन रखेंगे वहाँ रख देंगे। उसके बाद सिर हिलाते हैं, जो बड़े होते हैं मम्मी दादी, वो सिर हिला के धूप दिलवाते हैं। और फिर मम्मी की गोदी में जो इसकी लगन रखी गई थी, जो भी सामान तो मम्मी की गोदी में रख दिया है। और इसके बाद इसे मीठा पानी पिलाएंगे, मीठा मुँह कराएंगे, बस मिलना भाभी से। ये मेरी भाभी की जिनके यहाँ शादी है, मतलब तन्नू की मासियाँ हैं, मामा हैं, ये भी मासी है, मासी की जेठानी है। अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ बाद में इसमें भरती रहूँगी। हाँ, इकट्ठा भरती रहूँगी, ज़्यादा अच्छा है। ये है कि तन्नू की है भाई, तन्नू की फ्रेंड है, ये तन्नू की फ्रेंड है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। तन्नू वो बोल रहे हैं कि प्यार क्यों नहीं कर रहे हो, सबके सब देख रहे हैं। तन्नू को बहुत दिन याद करेंगे, पता है, फिर भूल जाएंगे धीमे धीमे, फिर आया करोगे फिर याद आ जाया करेंगे। ये तन्नू की फ्रेंड है, तन्नू का शेफाली नाम है, घर में हम तन्नू बोलते हैं तन्नू से। ये मेरे छोटे भाई की छोटी बेटी है, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। और मेरी ये टॉफ़ी है बड़ी प्यारी सी, मेरे भतीजे की बच्ची टॉफ़ी, बहुत हेल्पिंग नेचर है इसका। ये मेरी वीडियो बहुत बार बनाती है शादियों में, इसलिए बनवाती हूँ मैं। अब क्या है, जो सामान देते हैं ना, तो वो रखा है वहाँ,
तो अब सभी लोग उसे देखने जा रहे हैं, क्योंकि एक पुरानी प्रथा थी, आजकल लोग नहीं दिखाते हैं। पहले जो भी सामान देते थे बेटियों को उसे दिखाते थे सबको। तो यहाँ अभी भी थोड़ा सा गांव का कल्चर है, तो हाँ वो सारी रीति रिवाजें होती हैं जो होनी चाहिए। मैं सामान नहीं दिखाऊंगी आपको, बस ये लोग दिखा रही हूँ, थोड़ी एक झलक दूर से दिखा दूँगी। बंद कर रहे थे, देखेगा बंद कर रहे थे। हाँ हाँ, शुद्ध होता है। हाँ बताओ क्या बता रहे हो, क्या शुद्ध होता है बोलो बोलो कि मैं तो तुझे बता रहा हूँ। बैठ के ये पत्तल में तो होता है, बैठ करके जो पत्तल में होता है, ये पर्यावरण को शुद्ध रखती है। पत्तल में कोई ये जमीन से जुड़ी हुई चीजें हमारी परंपराएं हैं, और जो हमारे पुरखों और जो मैंने तो परंपराएं हैं, सही बात है। परंपराएं हैं, और जो दादा दादी और वैसे भी पेट वैसे इसी से भरता है, पता है, इसी खाने से भरता है जो बैठ के खाते से हैं। बैठ के इसमें खाना खा सकता है। अभी वैसे भी क्या है, अभी हम ये तो बात कर रहे थे भाई बफे सिस्टम की, तो वैसे भी सब परेशानी है, बहुत परेशानियां हैं, खाना बिगड़ता भी बहुत है। बिगड़ता तो ये है कि बाद में कौन उठेगा? आराम से खाता है। और इसमें नहीं, उसमें जो और इसमें वैसे इसका जो है पुरानी परंपराओं में तो ये था कि इसका जो मेन जो एलिमेंट है ना, वो है मनुहार करके खिलाता है। इसको आदमी देके खिलाते हैं। इसका एक जो तो बफे सिस्टम में तो कोई मनवार नहीं है। अरे वहाँ तो लाइन लगानी प्लेट गिनने के लिए और खड़े रहते हैं, प्लेट गिनने के लिए और खड़े रहते हैं कि डॉन नहीं उठा लाइन लगानी पड़ती है उसमें तो। सही बात है। और इसमें मनवार करके भाई आदमी है ना, बिना खाना खाए ही लौट जाए। इसमें आदमी वही तो कह रही हूँ। भाई ये लीजिए, सबको दिया जाता है कि आप खाइए। समझे शुद्ध कुछ? होता है, पत्तल का होता है, कुल्ले का होता है, और उसमें सब एक ही हाथ से एक ही चमचे से सब लोग अगर एक बार सोच मेरे रहे भाई तो हैं आधे से जिनसे ज्यादा मैं गंदा बात हो कर जाता रही है। हूँ, सारे हम्म? मैं बोल रही हूँ, मैं जिनसे बात कर रही हूँ भाई हैं मेरे। अच्छा, निकाल दिया क्या इसमें? चल रही है, मैं बोल देती तो आप बोल नहीं पाते। ये कैमरे से डरते हैं भाई, सब बोल नहीं पाते हैं, तो बता देती कि चल रही है तो आप बोलते नहीं है। बोल दो। चलो अब तो एक बार पंगत भी दिखा देती हूँ। लगता है लेकिन इस खाने में हाँ, इस तरह बैठते हैं, सबके विचार लोग आपको बताएगा। बहुत अच्छा लगता है। इस पंगत सिस्टम के बारे में क्या विचार इससे है? हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं, हैं? ये पंगत से बफे सिस्टम से अच्छा होता है? बफे सिस्टम से बढ़िया, सच में? सच अच्छे भोजन होती है, शांतिपूर्वक शांति। और पेट भर के खा लेते हैं ना, खाना भी नहीं बिगड़ता है ना। और ये भाई साहब है जिनकी बेटी की शादी है, छोटे मेरे से बड़े और सबसे छोटे, है ना। आप बताओ कम बोलते हैं ना। तो बोले मैं क्या बोलूँ है, फिर भी बोल सकते हो भाई साहब, कुछ मन में हो तो। बफे से पत्तल का खाना तो अच्छा होता ही है ना, ये तो है। बढ़िया है, सब शुद्ध होता है इसमें, कोई चीज़ खराब नहीं होती। मिट्टी के चकोरा पत्तल हैं सब है। पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा है ना, तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। वैसे आजकल फिर से देना चाहिए बढ़ावा। वे देने लगे कुछ लोग। तो इनको तो जानते ही हो ना, हर बार दिखाती रहती हूँ, छोटे वाले भाई। तो इन्हीं की बेटी की शादी है, फिर इन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा ये दिखाओ, बहुत अच्छा रहता है ये, और लोगों को बढ़ावा मिलता है इन चीज़ों से। ये देखो, इसमें खाना फेंकता भी नहीं है। जब हमारा बफे सिस्टम होता है तो खाना फेंकता है बहुत ज़्यादा, और बड़े आराम से बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। और घूंघट में है सारे थोड़े से, तो इनको मुंह भी बंद नहीं करने पड़ेंगे, नहीं कैमरा देख के मुंह बंद कर लेते हैं। हाँ हाँ, डालते हो उसका लोग प्यार से डालते हैं। कितने प्यार से डाल रहे हैं ना। मेरा भतीजा है ये जो पानी सर्व कर रहा है, ये देखिए। कुछ वेस्ट नहीं होगा यहाँ, ना पानी वेस्ट हो रहा है, ना खाना वेस्ट हो रहा है, ना। और थोड़ा सा गांव स्टाइल का है, तो यहाँ इधर जेंट्स बैठे हैं और इधर लेडीज बैठी हैं। देखिए, एक साथ नहीं बैठे हैं। यहाँ गांव का कल्चर है थोड़ा, तो गांव के कल्चर में एक साथ नहीं बैठते हैं इस टाइप से। और सबके घूंघट हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि इन लोगों ने तो ऐसे ही धूप की वजह से ले रखा है घूंघट। और ये सारे लोग घूंघट लिए हैं, तो इनको शर्म भी नहीं आ रही खाना खाने में। और देखिए पूड़ियाँ लेके आ रहे हैं, गरम गरम एक एक पूड़ी दी जा रही है। जिसकी इच्छा होगी वो लेगा, जिसे नहीं लेनी होगी वो नहीं लेगा। बिल्कुल गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं ये। वाह, ये मिर्ची हैं। मिर्ची भी एक एक दे रहे हैं, तली हुई मिर्चियाँ हैं। क्या बुआ, बुआ क्या बोल रही हैं? बता रही हैं। पहले ना
रसोई में चप्पल पहन के नहीं जाते अब खाना खा रहे हैं है। और जब ज्यादा सर्दी होती तो लकड़ी की वो चट्टी चलती थी ना, वो पहन के अंदर जाते। और अब भैया जूते सैंडल और चप्पल वही बाहर और वही रसोई में। जूते अब तो जो बच्चे काम करते हैं ना, तो कोई घर में आ गया उस समय वो देख के अरे ठंड लग जाएगी, इसे मोजे पहनाओ, चप्पल पहनाओ। तो मुझे भी लगता है कि पहले तो बिना चप्पल के ही रहते, तब तो ठंडा इतनी नहीं लगती। पहले पानी है, मजबूत भी थे। अब आजकल घर में भी ना उनको है, पहले पानी में पीते थे, पहले हाथ धोते थे, बाद में पानी लेके पीते। आजकल तो उसको बस आगे आगे क्या है, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा पहले मतलब था क्या। नहीं, पर पहली चीजें अब आ रही हैं बदल के, लौट रही हैं चीजें। वो तो आ रहे हैं, पर हम तो खुद ही नहीं लाना चाह रहे हैं ना। बात तो ये है, बच्चे भी क्या करें, समझिए। अब ये भाई साहब को गुस्सा आ गया है इस बात पे। देखो भाई साहब को ऐसी चीजों पे गुस्सा आ जाता है फिर कि भाई हम लाना चाह रहे हैं, पर बच्चे भी तो लाना चाहें ना। बच्चे तो लाना चाहते हैं, हम लाना नहीं चाह रहे, हम मॉडर्न हो गए हैं। हम मॉडर्न हुए हैं ना। लेडीजें होड़ करती हैं, सब आदमी की बराबर अधिकार होने चाहिए। ये नहीं डाल सकते। मैं हूँ कि लेडीज में तो खुद में शक्ति है, वो जेंट्स जैसा बनना क्यों चाहती है? पता नहीं क्यों बनती है भाई, जेंट्स जैसा मन बनो, वो खुद शक्ति है और शक्तियाँ है। हम भाई ये क्यों कहती है कि हमको जेंट्स जैसा बनना है? क्यों बने? हम जेंट्स से ऊपर पहले ही हैं भाई। हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें बनाई है ना। सब कुछ सौंप रखा है, छोड़ने से थोड़े से सब कुछ। मैं पैर नहीं चलवाती। मैं ये गलत कह रहा हूँ क्या? आपने कोई भी ये सब मेरे पैर छूने आ रहे, मैं नहीं चलवाती हूँ। खुश रहो ना, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, मैं तो ये मेरी मम्मी के भाई भतीजे हैं। देखो मम्मी तो नहीं है, पर उनके भाई हैं, भतीजे हैं, जो कि मम्मी को बहुत ज्यादा याद करते हैं। मम्मी को बहुत प्यार करते थे सब लोग इस उम्र में भी। वो लोहा है, बाहर भी पड़ा रहेगा तो उससे जंग भी लग जाएगी, लेकिन फिर भी वो बिक जाएगा है। और लड़की क्या है, एक तरह से अगर हीरा है, मतलब अपने घर की लाश है, हीरा है, तो उसको तो अंदर भाई आप एक बात बताओ, पड़ेगा। ये जो हमारे जिस तरीके से बनाया है भगवान ने, जो बनाई है परंपराएं हैं, या हम लोगों के यहाँ जो परंपराएं बनी है, ये शुरू से बनी है कि लेडीज को अपने। देखो सीट का सवाल है, मैं वीडियो बनाती रही, तब तक वीडियो के चक्कर में खाने की जो इंतज़ार करते हैं ना, जो कुर्सियाँ होती हैं उनके लिए इंतज़ार तो करना पड़ता है ना खाने के लिए। तो मैं वीडियो बना रही थी, इतनी देर में लोग बैठ गए कुर्सियों पे, और मैंने दवाई खा ली अपनी, डायबिटीज वाली, तो भूख भी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो एक गुलाब जामुन खा लेती हूँ तब तक। ये हैं सकोरे, कई लोग इसे कुल्हड़ बोलते हैं। आजकल तंदूरी चाय मिलती है ना, इन्हीं कुल्हड़ों में मिलती है। और अब हमको भी सीट मिल गई है खाने के लिए, बस खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को वापस घर जाएंगे, निकलेंगे, आज ही रुकेंगे नहीं। रुकने वाले तो नहीं है? हाँ, मैं निकल जाऊंगी, मतलब यहाँ से आगरा मैं निकल जाऊंगी बुआ जी। ये तो आज ही निकल जाएगी। कहाँ? जयपुर? मैं देखती है तो आगरा निकलूंगी, आगरा से सुबह निकल जाऊंगी बच्चों के लिए, है ना। तो बस जहाँ तक मैं अब वीडियो बंद करती हूँ। मम्मी के बगल में तो यहाँ इस टाइप से घर के ही लोग हैं, और आसपास के जो भाई बंधु होते हैं वो हैं, मेरे भतीजे हैं, यानी कि भाई के बच्चे हैं, जो बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं। और इस टाइप से यहाँ खाना खिलाते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। मतलब ये नहीं है भाई एक जने का नहीं होता या बाहर से बुलाएं खाना खाने के लिए, तो घर के ही लोग खाना परोसते हैं, यानी परोसते हैं खाना देना, और बहुत मनोहार करके खिलाते हैं लोग खाना। जाओ तो क्या करो, जाते रहे। ये तो चलो अपना प्रियर है, बस पंगत में शुरू खाने वाले के लिए दिक्कत है कि वो सबको एक साथ उठना पड़ता है। मेरे साथ भी होता है, पता है, सब उठ जाते हो, मैं खाती रहती हूँ, मैं भी स्लो खाती हूँ थोड़ा खाना। इसमें इतना बेहतरीन बनना पड़ता है। नहीं, पर आजकल जैसे शहरों में तो उठ जाओ, हम तो खाते नहीं। शहरों में तो जैसे अब उठ जाते हैं ना लोग, जब से खाते जाते उठते जाते, वेट नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते सबका। बढ़िया सिस्टम है। तो एलिमेंट्स इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो शुद्धता, दूसरा मनोहार। आदमी इसमें खिलाने वाला, परोसने वाला भी अच्छा होना चाहिए। आगे तंदूर से ढेलो, ये है वहाँ पे सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है, तंदूर वाले, है ना। और वेट करते रहो एक एक रोटी के लिए। उसमें भी कोई उसमें होशियार होगा तो आगे बढ़ा के हाथ ले जाता है, हम खड़े रह जाते हैं। अरे ऐसे खड़े रह जाते कभी
मन ही हट जाता है। एक और उसकी बुराई है कि आदमी इतनी दूर से तो चल के आते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं और खड़े खड़े चले जाते हैं। ये जो मेरे भैया है ना, छोटे मेरे से दूसरे नंबर के हैं, बड़े, ये बहुत कॉमेडी करते हैं और शायद आज ही देखा हुआ है इनको, बहुत कम देखा हुआ आपने। ये जॉब में है। तंदूर वाला वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी लगता है कि ये रोटी दे दे। हाँ, ये रोटी दे दे। अरे मेरे साथ तो कई बार होता है, लाइन में लगी रहती हूँ, दे देता है वो दूसरे को, तो मैं तो गुस्सा हो जाती हूँ उस पर कि मैं दिख नहीं रही इतनी बड़ी तेरे को खड़ी हुई। कई बार होता है, सबके साथ होता है, तेरे साथ नहीं होता है ना। तो आज अब हम जा रहे हैं मिट्टी लेने, जो जिसके चूल्हे वगैरह बनते हैं ना, उसकी मिट्टी लेने, है ना। सभी आ रहे होंगे। और भाभी बार बार बोल रही मेरा भी आना चाहिए, तो भाभी का आना चाहिए। और इसमें क्या होता है, आज लगन हुई है ना, तो लगन वाले दिन ही यहाँ मिट्टी लेने जा रहे हैं, मिट्टी लेके आएंगे, फिर उसके चूल्हे बनाएंगे, जिससे फिर वो पूड़ियाँ सीखती हैं। तो ये लॉजिक मुझे बड़ा समझ में आया, मुझे नहीं पता था कि लगन वाले दिन होता है। हमारे यहाँ तो हल्दी से एक दिन पहले जो तिलाई बोलते हैं उसमें लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, फिर उसके चूल्हे बनाते हैं। तो अब मेरी समझ में आ रहा है कि हम हल्दी से एक दिन पहले चूल्हे बनाएंगे और मिट्टी लेके आएंगे, तो फिर चूल्हे सूखते कैसे होंगे। चलो ठीक है, आजकल तो छोटे छोटे बनाते हैं, सगुन के रख देते हैं, लेकिन पहले टाइम पे तो उन्हीं चूल्हों पे खाना बनता था शादी का। तो शायद वो लगन से पहले, लगन वाले दिन ही होना चाहिए ये काम, जो हम हल्दी से एक दिन पहले करते हैं। मैंने डेजी की शादी में भी हल्दी से एक दिन पहले किया था, पर ये लॉजिक मुझे बहुत समझ में आया। मैंने कई शादी की अपनी भतीजियों की, पर मुझे नहीं पता था। और आज ये पता चला है कि लगन वाले दिन हम इसे खाना मिट्टी बोलते हैं, खाना मिट्टी लेने जा रहे हैं। पहले तो क्या लेके आ जाते थे लोग, लेकिन अब यहाँ कोई है नहीं, तो मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं। आ जाओ। अरे आ जाओ भाभी, आगे चल बेटा। भाभी जा रही है शादी में, सीधे जोधपुर आएंगी। ये निकल रही है, मैं भी निकलूंगी थोड़ी देर से, लेट हो गई हूँ। अंदर रात को निकलूंगी मैं भी। अच्छा अभी लेके आ जाएंगे, चलो ये लेके आ जाएंगे, देना ना। तो थोड़ी बस खड़ी रहो। थोड़ी रिवाज सबके यहाँ अलग होती हैं। जो मेरी मम्मी के यहाँ रिवाज है, जो मायके में है, उसमें क्या है, जो यहाँ लोग होते हैं जो काम करने वाले, वो लोग मिट्टी लेके आएंगे खोद के, और मैं बनाऊंगी। जैसे मैंने देहरी पूजा की है तो मैं बनाऊंगी। और जो मेरी ससुराल में होता है ना, वहाँ 7 लोग जाती हैं, 7 लेडीज हैं, वो खोदती हैं, वो लेके आती हैं। जो शायद अभी मैंने डेजी की शादी की वीडियो डाली नहीं है, उसमें है। तो यहाँ थोड़ा अलग है बनकर। देखो आजकल ये शोपीस भी कितने अच्छे आने लगे हैं, ये बने बनाए मिल जाते हैं, शादी वाला घर, और इनको चिपका देते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि जो काम वाले लोग होते हैं वो लेके आएंगे, पर मुझे ही जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ काम वाले लोग तो वो है नहीं। तो मैं ही जा रही हूँ मिट्टी खोदने के लिए। चलो आपको गांव की बारात दिखाती हूँ। मैं बाहर निकली तो यहाँ बारात निकल रही है। बारात तो क्या, निकासी बोलते हैं, ऐसे निकासी हो रही है दूल्हे की। और ये निरंजन इधर देखना। और ये फावड़ा और तसल लेके निरंजन चल रहे हैं हमारे साथ मिट्टी खोदने के लिए। हाँ, हमारे जो ससुराल है ना, वहाँ अलग टाइप से होता है और मायके साइड में अलग होता है। मतलब थोड़ी अलग अलग होती हैं चीज़ें, वही होती है, थोड़ी अलग अलग होती है सबके यहाँ। पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है चिकनी मिट्टी के लिए। ये तो हम अच्छी मिट्टी लेने के लिए ये भैया के स्कूल पे आ गए हैं। हमने सोचा चलो यहीं अच्छी मिट्टी मिलेगी। भैया का जो घर है ना, उसके पीछे स्कूल है और इधर सब्जी वगैरह लगी है, मैंने एक बार दिखाई थी आप लोगों को। और ये खड़ी है भैया की, क्या बोलते हैं इससे, क्रेन बोलते हैं, जेसीबी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। और यहाँ शाम का टाइम है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा होगी वहाँ, मैं पूजा करूँगी तब लेनी है, उन लोगों को आ जाने तो उस जगह की पूजा करेंगे जहाँ से मिट्टी लेंगे। और मैंने बताया था ना कि पहले जो लोग होते थे, कुछ लोग होते थे, मैं नहीं बोल सकती अभी इस पर, आजकल नहीं बोल सकते कि कौन लोग होते थे। तो वो खूब सारी लेडीज मिट्टी लेके आती थी और शाम के टाइम मिट्टी लेके आती थी
और बहुत गाना बजाना होता था जब पहले टाइम पे जो हमारी शादी हुई थी उस टाइम पे। तो जब आते थे नाच होते थे, गाने वही लोग नाचते थे, वही लोग गाना गाते थे जो मिट्टी लेके आते थे। फिर उनको जो भी देना होता था, जैसे आजकल तो मिठाई होती हैं तो लड्डू पतासे चलते थे पहले टाइम पे, पतासे और चने की जो होती है ना, चने फूले हुए थे जो अंकुर हो जाते हैं ना, उससे यहाँ ना वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौमरी बोलते थे। तो वो कौमरियाँ देते थे, बांटते थे, कौमरी यहाँ भी रखते थे। तो अब तो मुझे ही आना पड़ा है, हम ही लोगों का आना पड़ा, हम 2-4 लोग आ गए हैं और इस टाइप से यहाँ से हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तो खेत हैं, सब्जियाँ भी हुई हैं तो हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं बची हैं, कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। चलो आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। जंगल भी, जंगल तो नहीं है, यहाँ खेत है और उधर वो सामने दिख रहा है वो स्कूल है पिया का। तो ये लोग भी आ गई हैं, जब ये लोग आ जाएंगी तो फिर थोड़ा सा गीत वीत गाएंगे, ये लोग गीत वीत गाएंगे, फिर करते हैं। फिर मैं पूजा कर दूंगी थोड़ी सी। अगर आपके घर में शादी है तो मुझे लगता है कि जिस दिन की लगन होती है उसी दिन ये मिट्टी बनाने वाली और चूल्हे बनाने वाली रस्म होनी चाहिए, क्योंकि लगन होती है जैसे 7 दिन की होती है, 5 दिन की होती है, 11 दिन की होती है, तो ये चूल्हे सूख जाएंगे। और हम बनाते हैं हल्दी लगाने से 1 दिन पहले, तो वो चूल्हे सूखते नहीं हैं, वो बस शगुन के लिए बना लेते हैं। तो सही रस्म ये होनी चाहिए कायदे से। आपके यहाँ क्या होता है आप ज़रूर बताएं मुझे। तसला पे बैठ जाओ तो ना, तसला ना कर ले, वहाँ पे बैठ जाओ। कुर्सी कुर्सी लिया, पैंट टाइट है ऐसे तो बैठ जाती हूँ। नहीं मैं बैठ जाऊंगी, मैं पूजूंगी कैसे, नहीं रहने दो ऐसा, रहने दो, अरे रहने दो, पूरे काम ही कर। बहुओं के क्या हाल चाल है, बहुओं के कच्चे मत पूछा भाई, मम्मी के घी गोरो चामड़ा तो कमान तो करता ही कहता है, एक उड़न डोल ये बनाती है। क्या करें, सिक्का 1 रुपया का है, घी गोरो चामड़ा और 1 रुपया बतासा रख दूं मैं ना। हाँ बतासा कर दे। कोमरी आ रही है भैया, दीदी 1 घंटा है मैं बैठा, मैं नीचे नहीं बैठ पा रही, ऊपर जा बैठ जाओ, मेरा पैंट टाइट है, बैठ जा, बैठ जा, वीडियो बना नहीं कुछ नहीं, वीडियो है, ऐसे नहीं पैंट टाइट हो रहा है, पैंट पहने टाइट है। तो बैठने पाई हो गई है, घर दूर है यहाँ से। कौमरी जो कौमरी बोल रहे थे ना, स्प्राउट होते हैं ना चने वाले, उनसे कौमरी बोलते हैं। शुभ कामों में उनको लेते हैं फना के, तो वो घर पे छूट गई है, कोई लेने गया है तो हम वेट कर रहे हैं। कुछ गाना वाना गा लो ना आप लोग, भाग गाते हैं। कृष्ण बतैया बन के राम बतैया बन के दरवाजे आड़े, ओम जय जगदीश हरे। भैया किला पहलाया कंगन रतन जड़े, कौमरी आओ बहने चौकन पे, आओ बहने चौकन पे, बात पे राम ओम जय जगदीश सारे टेउला किला पेला कलाए निकलवा जाएंगे आंटी, कला बनना तो ठीक है, पूरा कर दे, हल्दी तक कर दे, पूरा कर दे ले का बस हल्दी सुबह होते हैं, यही कलाया हो गया, कलावा नहीं है। अरे मैं निकलवाया तसला तो सरकार तो जैसे मट्टी भर दे, जैसे नेट मट्टी लगा डाल लो, फिर आते कर लिए झुंडो तसला लेके आए ना, नहीं ऐसे को हुआ तो नहीं तो कैसे ये मिट्टी भूल जाएगी, घर आए देंगे भर लो तुम। अब मैं इतना ही कर पा रही हूँ, अब ये भरला अबे बल्ला आवेंगे इतने नहीं भाई साहब, बाबा तो फिर चूल्हे बनाएंगे, वो बताऊंगी चूल्हे कैसे बनाते हैं ना। धनो सदर
भाई सूरज को लौटा दे रही से गीत गाते हैं अलग टाइप के। राज मोहे मिलियो अयोध्या को राज सरदूता मिलियो नावे मिलियो सास ससुर राजा दशरथ से राम लक्ष्मण देवर जेठ मोरे। ये क्या है, जब लौट के जाते हैं तो हम लोगों में एक ढोला बोलते हैं, ढोला गीत का नाम है ढोला। जो ये गाते हैं ना इस टाइप से ढोला होता है। और जब पूजा का कुछ सामान लेने जाते हैं, जब घर वापसी होती है तो इस टाइप से ही गाते हैं। और जैसे हम गेट पे जाएंगे तो सबसे पहले हम साथियाँ बनाएंगे। हमेशा सीधी साइड बनाना चाहिए साथियाँ घर के। और उसके बाद जब दोनों तरफ साथियाँ बना देंगे तब हम अंदर पैर रखते हैं। जब घर से बाहर कुछ भी करने जाते हैं, शादी या कुछ लेने जाते हैं। तो मैं बस आज का ही प्रोग्राम दिखा पाऊँगी। उसके बाद मैं आज चली जाऊँगी वापस, शादी में ही सीधे पहुँचूँगी। शादी जोधपुर में है तो जोधपुर में ही मिलेंगे अब शादी में। इसके बाद और प्रोग्राम नहीं बता पाऊँगी, जैसे हल्दी का होगा, ये सारे प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो मुझे वापस जाना है। बिटिया घर पे आई हुई है अपनी ससुराल से, तो वो अपने ससुराल जाएगी, वापस जाएगी। तो इसलिए मुझे ज़रूरी है मेरा जाना। तो बस आज का थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आपको। जो चूल्हे वूल्हे बनाएंगे उसके बाद डोबो आ जाएगा तो मैं भी घर निकल जाऊँगी। तिने राधिका प्यारी भतैया कृष्ण बनवारी भते तिने राधिका प्यारी ते लाया हूँ बहन तेरू किल पे लाया हूँ कर पहन ले बहना ये शुभ दिन आज आया है। ऐसी गाती हुए जाएंगे जब तक घर जाएंगे, क्योंकि हम घर से बहुत दूर निकल आए थे। तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना ही। साथियाँ बना दो दोनों गेटों पे, पहले दरवाजे पे बनाओ सीधे पे। साथियाँ बना दो दोनों गेटों पे। तुम बनाओ ना। मैं बनाऊँ? और क्या, कोई भी बना देता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बना दूंगी। लो बेटा, बना सकती हो, तुम भी बना सकते, कोई भी बना सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बना दो ना, यूं ही बना दो। दोनों तरफ बना दूंगी इसी टाइप से। जब भी आप शादी के काम से घर से बाहर जाते हैं, कुछ भी करने इस टाइप से, तो सबसे पहले साथियाँ बनाने चाहिए, उसके बाद अंदर घर में जाते हैं। साथिया मतलब स्वास्तिक का जो निशान होता है ना, उसे साथिया बोलते हैं। स्वास्तिक जो होता है। चल बोलो। तो इस टाइप से बन गए हैं, ये देखिए। सब सही कर दिया। अब ये सही कर रहे हैं, इस टाइप से अच्छे से सही कर देंगे। फिर इनको धूप लगती रहेगी और ये सूख जाएंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनते, इतने ही बनते हैं, मतलब हमारे यहाँ, मतलब मम्मी के यहाँ। तो ये 4 पीस है इनके हिसाब से। भाभी का कहना है कि 2 पीस ये हो गए और 2 पीस ये हो गए, तो इस टाइप से 4 पीस बन गए। तो बस आज का काम खत्म। अब इनको सुखा लेंगे, टूटने नहीं चाहिए, शगुन की चीजें होती है ना। तो देखिए लकड़ी का वो ले लिया है, पुट्ठा ले लिया है, शायद इन्होंने गत्ता बोलते हैं जिससे, वो ले लिया है और उस पर बनाया है। और जब भी मिट्टी से, जिस मिट्टी से बनाते हैं ना, उसमें भी जो चारा होता है ना पशुओं का, वो डाल के बनाते हैं तो चिकना हो जाते हैं। चिकनी मिट्टी लेनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी लोगे तो टूटने का रहेगा इसका। यहाँ टूटा तुरंत वो। और क्या है, निरंजन बोल रहा है कि थोड़े से भी नहीं टूटेगा। भाई नहीं, चलो हो गया हमारा काम। हम जाने में बहुत लेट हो गए हैं, तो वो बहुत लेट आने वाला है। फिर देखते हैं क्या करते हैं। भाभी बोल रही सुबह निकल जाना, पर मैं सोच रही हूँ रात को 11 बजे भी डूबा आ जाए तो मैं तो 11 बजे भी चली जाऊँ।